हैं। धर्म का पालन किसी के लिए नहीं किया जाता है, धर्म का पालन अपने हित के लिए किया जाता है, अपने कल्याण के लिए किया जाता है। आपने किसी की सहायता की है तो वही थोड़ी आपकी सहायता करेगा। आपने किसी की सहायता की, आपने किसी का सहयोग किया, अरे आपने एक सुंदर कर्म किया है, ईश्वर आपको इसका उत्तर देगा, प्रभु आपको इसका उत्तर देंगे। स्वार्थ में लिप्त बुद्धि इस बात का विचार ही नहीं कर पाती ना। हम सोचते हैं कि भाई वो नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया तो हम उनके साथ ऐसा क्यों करें। ऐसे थोड़ी होता है। आप यदि धर्म का पालन कर रहे हो, आपने सीधे सच्चे मन से यदि किसी की सेवा की है, किसी का सहयोग किया है, अरे वो व्यक्ति न दे आपको उत्तर, वो व्यक्ति कर ले आपके साथ छल कपट, अरे आपको तो उत्तर भगवान देंगे। कर्म का फल कोई जीव थोड़ी देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कह रहे फल तो मैं देता हूं। भूल हमसे होती यही है, हम जिसके लिए कुछ कर रहे हैं उसी से ही उत्तर की इच्छा हम रखते हैं, फिर हमारा मन दुख पाता है, पीड़ा पाता है। अरे वो समर्थ होता तो उसको आपकी सेवा और आपके सहयोग की आवश्यकता ही क्यों होती। यदि वही समर्थ होता तो आपकी सेवा की आवश्यकता क्यों होती। धर्म का पालन तो अपने लिए किया जाता है। जैसे कल मैं आपसे कह रहा था ना कि उसे एक माता ने फेसबुक पर मैसेज किया, अरे अब सारे नियम हम ही को पढ़ा रहे हो, हमारे लिए सब कुछ है। अरे भाई आपके लिए नहीं है, आपके कर्तव्य का आप पालन करोगे, ईश्वर आपको उत्तर देंगे। आप अपने धर्म पर बने रहोगे, आपका जीवन सुंदर बनेगा, आपके जीवन में ओज तेज होगा, हर्ष उत्साह होगा। और मुझे बड़े विस्तार से ये बात आज कहनी थी, क्योंकि मैं देखता हूं ना, इसलिए मैंने कहा कि भाई जो बेचारा अभावग्रस्त व्यक्ति है, और ये बात मैं पहले भी कहा करता था, आज फिर कह रहा हूं, हमारे समाज में हमारे संस्कार सुरक्षित रहे, हमारा समाज स्वस्थ रहे, इसका उत्तरदायित्व तो भाई समाज के समृद्ध लोगों पर होना चाहिए। जो व्यक्ति अभावग्रस्त है, बेचारा जो सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम करता है कि भाई अपने परिवार के, अपने बच्चों का मैं पेट भर सकूं, वो ये विचार कहां से करेगा भाई, उसके पास ये करने की हिम्मत नहीं है। और फिर मैं देखता हूं कि जो समाज का मध्यम वर्ग है, उस बेचारे के पास फुर्सत नहीं है, एक के पास हिम्मत नहीं है, एक के पास फुर्सत नहीं है। और जो समृद्ध लोग हैं वो अपनी प्रभुता के मद में ऐसे मदान्ध हुए जा रहे हैं, उनको तो संस्कार की जरूरत ही नहीं है। उनको लगता है हमको जरूरत ही नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है, हम तो भगवान को जेब में रखे घूमते हैं। कोई भी एक संस्था, कोई भी एक संघ, कोई भी ऐसा कोई विशेष समूह कैसे पूरे समाज को सुधार सकता है भाई। आपसे, मुझसे, हम सबसे मिलकर ये समाज, ये संसार बना है ना। हमको अपने अपने हिस्से का कार्य करना होगा, बिना ये सोचे, बिना ये विचारे कि भाई हमको इसका उत्तर क्या मिलेगा। इसलिए कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था, सेवा उपकार समझकर नहीं की जाती है, सेवा कर्तव्य समझकर की जाती है। अरे करने योग्य हो तो कर रहे हो, भगवान ने स्वस्थ शरीर दिया है, भगवान ने कुछ साधन दिया है, भगवान ने ऐसा मन दिया है, तभी तो कर रहे हो सेवा। ऐसे कौन करता है। कितने लोग शारीरिक रूप से अस्वस्थ पड़े हैं, वो चाहते हैं हम सेवा करें, बेचारे नहीं कर पाते। वो चाहते हैं हम सेवा करें, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि शरीर साथ नहीं देता। कोई बेचारा किसी की सेवा सहयोग करना चाहता है, उसके पास में साधन नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं स्पष्ट करके कह दूं कि मैं कोई ऐसे उपदेश नहीं दे रहा हूं आपको, विनम्रता पूर्वक केवल आपको स्मरण दिला रहा हूं। अगर ऐसा आउटपुट आ रहा है तो कहीं ना कहीं इनपुट में गड़बड़ हो रही है ना, कहीं ना कहीं तो भूल हो रही है। घर घर में कलह है, घर घर में क्लेश है। पहले बेटी को विदा किया जाता था गीता भागवत रामायण की पुस्तक देकर। पहले बेटी को विदा करता था ना परिवार, तो माता पिता, उसके घर का कोई संबंधी, कोई सुहृद उसके हाथ में ऐसी कोई पुस्तक देता था, सदग्रंथ देता था कि बेटी इसके आश्रम में रहना, इससे तुझे विचार मिलेगा, इससे तुझे संस्कार मिलेगा। आज ये कहकर भेजते हैं उसके, तू किसी से कम नहीं है, किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं है, किसी की मत सुनना, किसी की मत सुनना, और जब मन करे तब आ जाना, बेटा बेटी सब बराबर हैं, ये दरवाजा तेरे लिए सदा खुला। इसका परिणाम देखो समाज में क्या आ रहा है, कितनी विकृतियां, कितना मैला कुचैला जीवन हो गया।
पैदा होते ही बालक को दे दिया जाता है किसी और के हाथ में, कि बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, रख लिए 2-4 नौकर और अधिक, पैदा होते ही बालक को दे दिया किसी के हाथ में। बालक से कभी भाव संबंध बनता ही नहीं, माता का ही संबंध नहीं बनता। माता के हृदय में बालक के प्रति जो वात्सल्य, जो करुणा होनी चाहिए, वो कभी उत्पन्न ही नहीं होती। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो समाज की, परिवार की संरचना है ना, ये हमको ठोकने पीटने के लिए है, हमारे जीवन को एक आकार देने के लिए है, कि भाई कभी संबंधों के लिए हमको अपना सुख छोड़ना पड़ेगा। इससे हमारे जीवन में त्याग की भावना आएगी, हमारे जीवन में तितिक्षा की भावना आएगी, हम सहनशील बनेंगे। ऐसी रचना थी पहले समाज की और परिवार की। आज कभी मैं देखता हूं तो लगता है भाई देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हालांकि मैं इस विषय पर कभी बहुत अधिक नहीं कहता हूं, पर आज जब ये प्रसंग आया तो इस प्रसंग ने मुझे ये चिंतन दिया। इस प्रसंग का आधार लेकर मैंने चिंतन किया कि देखो, माता यदि गर्भ में बालक को संस्कार दे दे तो बालक का जीवन कितना सुंदर हो सकता है। उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना करके परीक्षित को सुरक्षित किया, और कोई भी माता भगवत भक्ति का संस्कार देकर, क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, कोई भी माता अपने बालक को भक्ति का संस्कार देकर उसको सुसंस्कृत और सुरक्षित कर सकती है। हाँ, इतना और कहकर मैं आगे चलता हूं कि पुरुषों का जैसे हो जाने में कोई गौरव नहीं है, ये कोई जीवन की उपलब्धि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्रकृति ने आपको जो गुण दिए हैं उनका विकास करना, वो और अधिक सशक्त हो, इसका नाम तो महिला सशक्तिकरण हो सकता है। असल में हुआ क्या ना, ये भारत की भूमि इतनी बार आक्रांत हुई, इतने आक्रमणकारी यहां आए, सब आकर अपनी मैली कुचैली विचारधारा यहां छोड़कर जाते रहे। हमारे यहां कभी कभी ऐसी बात नहीं थी कि अपने अधिकारों के लिए लड़िए। क्यों? क्योंकि हमारे यहां ईश्वर पर भरोसा था। हम कहते थे अपने कर्तव्य का पालन करो, ईश्वर की कृपा से आपको अधिकार मिलेगा। हम अधिकारों के लिए झंडा डंडा लेकर लड़ते झगड़ते नहीं थे। हम भगवान पर भरोसा रखकर, धर्म की छांव में रहकर, सदाचार युक्त जीवन जीते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते थे। अरे बीज डला है, फल आएगा कि नहीं आएगा, तो प्रकृति का अटल नियम है, इसको कौन रोक देगा, इसको कौन बदल देगा। हम अपने कर्तव्य का पालन करते थे। हमने सीख लिया कहीं से, कहीं पश्चिम से हमारे यहां पर आवाज आई, फाइट फॉर योर राइट, झगड़ते ही रहो, पूरा जीवन युद्ध बना लो, और अंत में कहीं मत पहुंचो। अंत में जाकर देखो, वहां के जीवन की दुर्दशा देखो, अंत में अवसाद ग्रस्त होकर मर जाओ। इसी के लिए जीवन मिला था। कितनी सुंदर बात हमारे ऋषि मुनियों ने कही, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। धर्म ते विरति, अपने कर्तव्य का पालन करोगे, एक दिन संसार से वैराग्य हो जाएगा, एक दिन ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे, एक दिन जीवन मुक्ति का आनंद पालोगे। ऐसा बुद्धि पर पर्दा पड़ा। हुआ क्या, जब अंग्रेज आए ना, जितनी क्षति अंग्रेजों ने पहुंचाई, अंग्रेजों से पहले कोई भी आक्रमणकारी भारतीय संस्कृति का इतना अहित नहीं कर सके जितना अंग्रेजों ने किया। क्यों? अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने कहा कि भाई मूल पर प्रहार करो। भारत, ये भारतवासी हजारों साल से कितने आक्रमणकारी इनको कुचलने का प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन कभी सफल नहीं हुए। उन्होंने विचार किया, भाई ये कारण क्या है, आखिर ऐसा क्या है इनके पास जो इनको मारने के लिए आए। बोले आज उनका कोई नाम निशान भी नहीं है, और इनका धर्म ध्वज ज्यों का त्यों लहरा रहा है, आखिर है क्या इनके पास में। तो उन्होंने खूब विचार किया। उन्होंने कहा कि भाई इनका जो धर्म है, इनके जीवन में जो सदाचार है, इनके जो संस्कार है ना, वही इनकी शक्ति का स्रोत है, बोले उसको नष्ट करो। ऐसी शिक्षा पद्धति हमारे लिए बना दी।
ऐसी शिक्षा पद्धति हमारे लिए बना दी, ऐसा आहार हमारा बिगाड़ दिया। हमारे तन की शक्ति गई, हमारे मन की शक्ति गई, और धन तो लूट कर ले ही गए। हमको तन से भी दुर्बल बनाया, हमको मन से भी दुर्बल बनाया, और धन तो लूट कर ही ले गए। क्या पढ़ाया जा रहा है आज? कैसा मन, कैसी बुद्धि बना दी जाती है बालक की? प्रकृति से कोई तालमेल ही नहीं है, प्रकृति से कोई सामंजस्य ही नहीं है। कहां से जीवन में ओज, तेज और बल आएगा? अरे भाई, इस भूमि पर जन्म लिया है, इसने हमें अन्न दिया है, जल दिया है, सूर्य से प्रकाश लिया है हमने, चंद्रमा ने भी हमारा पोषण किया है। प्रकृति के प्रति भी तो आपका मेरा कुछ कर्तव्य है ना, देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है, वो भूला नहीं जा सकता है उसको। और ये सब कुछ कैसे संभव हो सकता है? पहले अपने जीवन को सुंदर बनाइए। और आज के सत्र से और अधिक नहीं तो इतनी बात अवश्य ले जाइए कि भाई, धर्म का पालन किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए, किसी से कुछ पाने के लिए नहीं करना है। धर्म का पालन क्यों करना है? क्योंकि धर्म पालन से मेरे जीवन में पात्रता आएगी, धर्म पालन से मेरी योग्यता का विस्तार होगा, धर्म पालन से मेरा जीवन सुंदर बनेगा, धर्म पालन से मैं अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने के योग्य बनूंगा। इसलिए धर्म का पालन करना है। उसने मेरे लिए क्या किया, मैंने उसके लिए क्या किया, ये ऐसी खींचातानी के लिए थोड़ी जीवन मिला है। हमारे यहाँ मदालसा और अनुसुईया जैसी सतियों के चरित्र हैं। मैं शायद गुड़गांव की बात है, जब मैंने पहली बार द्रौपदी जी का चरित्र कहा था, तो मुझसे एक माता ने लिखकर प्रश्न किया कि मैं एक बेटी की माँ हूं, और आज समाज की जब मैं दशा देखती हूं तो अपनी बेटी के लिए बहुत भयभीत हो जाती हूँ, बहुत चिंतित हो जाती हूँ कि कैसे इसके जीवन में कैसे इसका जीवन सुरक्षित रहेगा। तो मैंने कहा, भाई, इस संसार में कोई ऐसी माता, कोई ऐसा पिता नहीं है जो 24 घंटे अपने बालक की रक्षा कर सके। बालक की रक्षा तो बालक का धर्म और बालक का संस्कार करता है। बालक हो या बालिका, उसका धर्म उसकी रक्षा करता है, उसका संस्कार उसकी रक्षा करता है। अरे 5 पति बैठे ही तो रह गए, क्या कर पाए वो? द्रौपदी के धर्म ने, द्रौपदी के पातिव्रत ने, उसके सतीत्व ने, द्रौपदी की भक्ति ने द्रौपदी की रक्षा की। धर्मो रक्षति रक्षितः। कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। ना कोई पति किसी पत्नी की कर सकता है, ना कोई भाई किसी बहन की कर सकता है। जीव का धर्म उसकी रक्षा करता है, उसका धर्म उसका कवच बनता है, और अभेद्य कवच, जिसको कोई भेद नहीं सकता है। सच्ची बात तो यही है। हाँ, व्यवहारिक दृष्टि से बहुत कुछ समाज में सदियों से कहा सुना और माना जाता रहा है, उस सबको प्रणाम है, पर सीधी सच्ची बात तो यही है कि व्यक्ति का धर्म उसका कवच बनता है, वो उसकी रक्षा करता है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये अभेद्य कवच है, इसको कोई नहीं भेद सकता। 10,000 हाथियों का बल, 10,000 माने कितनी बड़ी प्रतिकूलता सामने खड़ी है, कितनी विपरीत परिस्थिति है। पति अपना सब कुछ खोकर दास बनकर मुख नीचा किए लज्जित मुख बैठे हैं उस सभा में, जिस सभा का अध्यक्ष ही अंधा है, आंख से भी अंधा और उसका विवेक भी अंधा है। उस सभा में चारों ओर प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है, फिर भी रक्षा हुई ना। खैचत खैचत दो भुज था के दुशासन गयो हरि रे, चीर बढ़ायो मुरारी, चीर बढ़ायो मुरारी रे, होन नदीनी उघा। अरे कितना भी विकृत क्यों ना हो जाए समाज, कितनी भी विकृत किसी की मानसिकता क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर कोई माता, अगर कोई बहन अपने धर्म पर है तो ध्यान रखना, मेरी ये बात सदा स्मरण रहे आपको, धर्म के कवच को कोई नहीं भेद सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। आपका धर्म आपकी रक्षा करेगा, आपके संस्कार आपकी रक्षा करेंगे।
क्या 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 सीख लिया आपने, क्या क्या सीख लिया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं बहुत छोटा था और ऐसे ही घर परिवार के किसी उत्सव में अगर कोई माता बहन अपने हाथ में मदिरा के गिलास के साथ दिख जाती थी ना, तो भाई सब लोग उसकी चर्चा करते कि अरे देखो ये क्या हो रहा है। ऐसा ऐसा समय था। और आज देखो, इसको हम विकास कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बड़ा हमारा विकास हो गया। मैं तो कह रहा हूं कैसे आंख पर पर्दा पड़ गया है कि क्या क्या सभी की आंख बंद हो गई है, सभी की अक्ल पे पर्दा पड़ा है, इसको आप विकास कह रहे हो। ये भारत की भूमि जहां कोर्ट भी कहता है कि लिव इन रिलेशनशिप अच्छा है, ठीक है, मान्य है, ये इसको स्वीकार कर लिया जाए। कभी सोचा है आने वाली पीढ़ी जिसको कानून की दृष्टि से ही ठीक समझेगी, उसकी उसमें गलत बुद्धि होगी क्यों? वो तो उसको ठीक समझ कर करेगी। तभी तो मैं कह रहा हूं ये जितनी क्षति अंग्रेजों ने पहुंचाई हमारे धर्म और हमारी संस्कृति को, कोई नहीं पहुंचा कर गया। भारत की संस्कृति तो फिर उठकर खड़ी होती रही। मुगल आए, तुर्क आए, अफगान आए, सबको निस्तेज परास्त करके इसका धर्म ध्वज हमेशा लहराता रहा। कितने भी अत्याचारियों ने अत्याचार क्यों ना किए हो, मैं कभी कभी एक बात कहा करता हूं, कैसे अत्याचार औरंगजेब ने किए, कैसे अत्याचार। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, कैसे अत्याचार उन पर हुए। जब गुरु गोविंद सिंह जी पर आक्रमण हुआ, उस समय उन्होंने अपने सर्वस्व का बलिदान किया। उस समय तो किसी को लगा होगा, उस समय तो लगा होगा भाई औरंगजेब जीत गया, सिख हार गए। आज देखो, आज औरंगजेब का नाम लेने वाला कोई बचा नहीं है। और मैं कहता हूं संसार का कौन सा कोना ऐसा है जहां गुरु साहिब का झंडा नहीं लहरा रहा हो। यही पत राख है धर्म की, तेही राख है करतार। तो जब उस माता ने मुझसे पूछा ना कि आज जब मैं समाज देखती हूं तो मुझे बड़ी चिंता होती है, अपनी बेटी की बड़ी चिंता होती है, कैसे मेरी बेटी इस समाज में सुरक्षित रहेगी। तो मैंने कहा भाई और कोई व्यवस्था नहीं है, रक्षा तो धर्म करता है, धर्मो रक्षति रक्षिता। और ये सारी बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आज की बात मैं माताओं और बहनों से ही कह रहा हूं। आप अपना धर्म ना छोड़िए, आपके पास वो शक्ति है, आपको ईश्वर ने वो प्रतिभा देकर भेजा है। आप स्वयं प्रकृति हैं, आप अपना धर्म ना छोड़िए, आप अपना सदाचार ना छोड़िए। अरे बार बार ये जीवन नहीं मिलता, पता नहीं किस पुण्य से, भगवान की कृपा से ये अवसर आपके मेरे हाथ आ गया है। भयंकर दुख, अवसाद, निराशा और क्लेश का अंधकार है वहां जिस मार्ग पर अधर्म लेकर जाता है। भयंकर दुख, क्लेश, अवसाद, निराशा, पीड़ा, वो मार्ग देखने में बड़ा आकर्षक लगता है। उस पर कोई कठिनाई भी नहीं है। धर्म का पालन करने में कठिनाई है ना, अधर्म के मार्ग पर चलने में कोई कठिनाई नहीं, वो तो बड़ा अच्छा लगता है। पहले बड़ा मजा आता है वहां उस मार्ग पर चलने में, वो सब करने में सब अच्छा लगता है। अरे पर उसकी अंतिम गति क्या है, एक बार उसका भी तो विचार करना चाहिए। जिन लोगों से आपने सीखकर अपने जीवन को आकार दिया है ना, आप एक बार उन लोगों के जीवन की दशा और उनका जीवन कहां अंत होता है जाकर तो देखो एक बार। शरीर के सुख से अधिक भी कुछ हो सकता है, उन बेचारों को कोई सुध ही नहीं है, पता ही नहीं है कि शरीर के सुख से आगे भी कुछ हो सकता है। संकल्प तो कोई मैं कर नहीं सकता, संकल्प तो सब प्रभु के हैं। और हमारा तो एक ही संकल्प है भाई, हमको कोई संकल्प नहीं करना है, जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा होगा। हाँ पर एक भक्त अपने हृदय में कोई भाव तो रख सकता है ना। इनका संकल्प तो मेरा कोई नहीं है, हाँ पर हृदय में भाव अवश्य है कि जब तक ये शरीर रहे भारत भूमि का परित्याग नहीं करना चाहता।